हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। सुबह से मैंने अब कैमरा उठाया है क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा था। एक्चुअली कल रील बनाने के चक्कर में शाम को हमारे यहाँ कॉलोनी में आ रहा था तूफान, बारिश आ रही थी और मैं बारिश में भीग गई तूफान में। मीन्स कि अच्छी वीडियो बनेगी और उस वीडियो के चक्कर में ना मुझे एक होता नहीं कि अभी की पहली बारिश लगा लो, उसमें ठंड पकड़ गई मैं। और हुआ क्या कि मुझे रात को तो बुखार हो गया और फिर मेरा यहाँ से यहाँ तक गला, यहाँ से यहाँ तक इतना तेज दर्द कर रहा था क्योंकि मेरा जो ये टॉन्सिल्स है ना, यहाँ यहाँ दुख रहा है मेरा अभी भी। ये चीज अभी भी बहुत दुख रही है यहाँ, और यहाँ से दर्द पूरा कान में से होके बाहर निकल रहा था और मुझे इतना तेज दर्द था ना, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब मेरा बताओ वीडियो में बोलने का काम, और मेरे से मेरा यूं इतना सा भी मुंह नहीं खुल रहा था। मेरे यहाँ से इतना तेज पेन था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1 घंटे पहले मैंने कॉम्बी फ्लेम ली है। दवाई लेने के बाद दर्द अभी भी है, अभी भी मैं यहाँ छू भी रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है, बट इतना है कि मैनेजेबल है कि आप लोगों से अब मैं थोड़ी सी बात कर सकती हूँ। अदरवाइज तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इतनी दर्द, और खड़ी भी नहीं हो पा रही बिस्तर से। इतना तेज मुझे बुखार हो रहा था कि मैं फिर कैमरा तो छोड़ ही भूल ही जाओ, वीडियो क्या बनाती मैं। फिर मैं कहा चलो अब मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ तो नहा ली थी मैं। नहा के देखो मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, पहले भी पहना था 1-2 दिन पहले। उसके बाद बाहर से खाना लेके आई मैं आज अभी जाके, क्योंकि हालत खराब थी। पराठे लाई, फिर आधा पराठा विहान को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया 1.5 पराठा। अच्छे से खाना, मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था पहले तो, मेरे को लगा मेरी तो आवाज ही चली गई हो जैसे, सही में, क्योंकि आवाज निकल ही नहीं रही थी मुंह से। मैं बोलूं क्या, मैं क्या, अब तो गई काम से, अब मैं क्या से वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि देखो मेरी तबीयत तो वैसे भी खराब है, तो मैं आज ना दिन की 3 वीडियो जो भी मैं लेके आती हूँ, देखो वीडियोस तो मैं लाऊंगी, लेकिन आप लोगों के ना सवालों के जवाब वीडियो, एक क्वेश्चन आंसर वीडियोस बना लूंगी। जैसे आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, कमेंट्स आते हैं, तो मैं वैसे वीडियोस में, ब्लॉगिंग में आप लोगों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है कि आप लोगों के जवाब दे दूं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो इस टाइम पूछा जाने वाला सवाल था कि आपको शादी के लहंगे कौन भेज रहा था, एंगेजमेंट के लहंगे किसने भेजे थे आपको, आपके लिए गिफ्ट कौन भेज रहा था, बच्चे के लिए कपड़े कौन भेज रहा था, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस किसने भेजी थी। इसके अलावा कमेंट्स आ रहे थे कि शगुन के जोड़े किसने भेजे थे, शगुन की ज्वेलरी जो दिखाई थी वीडियो में वो किसने भेजी थी, और दूसरी ज्वेलरी शगुन का लहंगा किसने भेजा था। मतलब जितनी भी चीजें जो वीडियोस में दिखाई गई थी वो किसने भेजी थी आपको। इसके अलावा और भी काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि मतलब ये बेड को लेके भी पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने कहा एक मतलब अभी इस वीडियोस में आपके साथ मैं आपकी बात, मतलब अपनी बातों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, आपको अगर मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए बेशक, लेकिन आप अभी जो मैंने अर्लियर एक वीडियो बनाई थी अभी, जिसमें मैंने एक फेस रिवेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की जुबिन नौटियाल सर हैं जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, और वो उनकी आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। उनकी आवाज से मुझे प्यार हो गया है क्योंकि उनकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है ना, और मैं शायद उनकी मतलब इतनी बड़ी फैन हूं ना। मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में से 2 घंटे मेरे फोन में उन्हीं के ही गाने चलते रहते हैं। तो अब आप लोग इस बातों से समझ जाइए कि मैं आप लोगों को क्या कहने चाह रही हूँ। तो अगर ये सब जो कमेंट्स थे जो आप लोग मुझसे पूछने लग रहे थे कि ये साड़ियाँ, वो एंगेजमेंट की कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, तो आई होप सो आपको उस कमेंट का जवाब मिल गया होगा। मैंने बता दिया, कम शब्दों में मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया कि कौन कहाँ से क्या आ रहा था, कौन भेज रहा था, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। और यही चीज थी। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा, और मैं, मेरे लिए जो जुबिन नौटियाल सर है वो मेरी इंस्पिरेशन है, और देखना एक दिन मैं उनको बहुत प्राउड फील करवाऊंगी। मैं बहुत आगे जाऊंगी, मैं बहुत कुछ करूंगी अपनी जिंदगी में। और मैं भी, मेरे को ना सबसे ज्यादा, मुझे ना एक तो देखो, मुझे मतलब जैसे मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सच बोलूँ, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। मैं उनकी मतलब वो तो भाई यहाँ है, बस ये लगा लो। जैसे जुबिन नौटियाल सर है ना, उनको मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है, वैसे ही शाहरुख खान को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। और मेरी दोनों ही बहुत बड़ी प्रेरणा है, शाहरुख खान भी और जुबिन भी। पर दोनों ही अपनी अपनी जगह है, दोनों के लिए रिस्पेक्ट है दिल में बहुत ज्यादा। और
बस मैं भी चाहती हूँ कि कुछ करूँ लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हूँ। मेरा सच में बहुत मन है। मैं ना सोचती हूँ कि हाँ मैं कुछ, मैं सच बताऊँ, मेरे में है, टैलेंट है मेरे में, आप यकीन नहीं मानोगे, बट वो टैलेंट मैं आपको मतलब समझा ही नहीं पाती हूँ, दिखा नहीं पाती हूँ। मेरे में टैलेंट बहुत है, बहुत सारे टैलेंट है मुझ में, जो शायद आप नहीं समझ पाओगे। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि अब आपको इस चीज का तो जवाब मिल गया। और देखिए बेड लाने का जो कारण था, जब आप कह रहे थे कि आपने बेड खरीदा, आपने कहा कि आप 2 से 3 हो जाओगे तो ये बेड आप कैसे क्या यूज करोगे, तो देखिए बात तो स्वाभाविक है। मैंने यही तो बात बोली थी ना कि मैं हूं और विहान है, हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग दोनों को सिंगल बेड पे सोने में दिक्कत आती है। मुझे एक बात बता दीजिए, दीवान है आपके पास 6-4 का, 6-3 का साइज का, 6-4 का लगा लो। अगर आपका एक 4 साल का बच्चा है तो 4 साल के बच्चे के साथ आपको सोने में परेशानी नहीं आती है अकेले अगर आप सो, क्योंकि बच्चा जो है ना, कई बच्चे होते हैं जो सीधे सोते हैं, मेरा बच्चा टेढ़ा होके ऐसे कभी इस करवट में सोता है, कभी उस करवट में सोता है। इस वजह से क्या होता है ना, मुझे जगह नहीं मिलती थी। और देखिए बेड मुझे मंगवाना ही था, आपको पता है ना कि कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो ऐसे था। और ये बात आप कह रहे थे कि आपने पहले बोला OLX से खरीदा है, फिर कहा आपने किसी से, मतलब परिवार में किसी से खरीदा है, चाहे वो पापा की फैमिली से हो, कहीं से भी हो। तो देखिए मेरे ऊपर देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी ना, मतलब मुझे, मतलब ऐसे, मतलब होता नहीं है कि अगर मान लो मैंने किसी से कपड़े ले लिए, मान लो एग्जाम्पल लेती हूँ, और सामने से किसी ने कह दिया कि हमारा नाम ना लेना, कि हाँ हमसे कपड़े लिए हैं, कुछ और बोल देना, तो मैं फिर ऐसे में क्या करूंगी? फिर मैं तो यही बोलूंगी ना कि हाँ ये कपड़े इधर से आए, उधर से आए, कुछ भी आए, समझ रहे हो ना मुझे, मेरे को, मैं फिर कैसे क्या बोलूं? तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने OLX से नहीं खरीदा था, जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, बट हाँ कारण यही था बेड खरीदने का कि जगह की कमी की वजह से ये हमने किया था। और मैं सच में ये वीडियो भी मैं जो भी नोटियाल सर को मैं टैग करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो सर वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट मुझे जहां तक लगता है सर ने मेरी वीडियो जरूर वॉच की होगी, क्योंकि हम यूट्यूबर्स एक दूसरे की वीडियो जरूर वॉच करते हैं, ये बात सच है। अगर हम, हाँ बेटा, सर ये देखो ये मेरा बेटा है। मम्मा मेरा शेर का है। हाँ देखेंगे बेटा, हेलो बोलो जुबिन नोटियाल सर को, अच्छे से बोलो बेटा, हाथ जोड़ के नमस्ते भी करो सर को। हाँ और बोलो कि सर, मुंह से बोलो ना बेटा, सर मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, मेरी मम्मी को बहुत टैलेंटेड है, मेरी मम्मी को बहुत टैलेंटेड है। आगे भी तो बोलो मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। हाँ जा खेल ले जाके। मेरी मम्मी को चांस दे दीजिए, थोड़ा सा एक गाने में एज अ एक्ट्रेस का चांस दे दीजिए सर। मैं दिखने में भी ठीक दिखती हूँ, देख सकते हो आप, और आवाज भी मेरी बहुत अच्छी है, और मैं एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकती हूँ। मैं ना बिना कहे रो भी सकती हूँ। मीन्स अगर कोई फिल्म में कोई भी ऐसा होगा ना कि डायलॉग होगा जिसमें मतलब रोने का प्ले करना होगा, तो आप लोग बस मुझे ये कह देना कि ना हाँ यहाँ पे रोना है। मेरे को कोई ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, मेरे आंखों में आई ड्रॉप्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कितना मर्जी रो सकती हूँ। ये मेरे में टैलेंट है, क्योंकि मेरे आंखों के अंदर आंसू ना पड़े रहते हैं, यहाँ पे ऊपर ही रहते हैं हमेशा। बस मुझे बोल दो कि अभी रो के दिखा ले भैया, अभी आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे मेरे। तो इतना अच्छा तो भाई मतलब कोई होता है ना जो मतलब अपने आप से रो भी सके, मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। मैं हंस भी लेती हूँ, और मैं देखो सर अभी भी मैंने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ है कि आप कहो कि निधि मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद अच्छी, और एक्ट्रेसेस हूँ तो और भी पता नहीं कितनी अच्छी लगूंगी तैयार होने के बाद तो। और थोड़ा सा भी वेट लॉस पे मेरा ध्यान है। हाइट भी मेरी सर बहुत अच्छी है, 5'6" हाइट है। और सर चलिए मान लीजिए, चल आपका नहीं है मन का इन द सेंस, ठीक है भाई मत लीजिएगा मुझे फिर आप अपने साथ बॉलीवुड के सॉन्ग में, बट मेरे को आना है, सच में आना है, क्योंकि मैं आना सच में मेरे को और किसी के में नहीं आना, मुझे आप ही के गानों में आना है, मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे आपके गानों में, क्योंकि मैं आपके गाने रोज 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 सुबह दोपहर शाम हमेशा मेरे फोन में चलते रहते हैं आपके गाने। मुझे आपसे सर सच में मिलना है,
आप बताइए सर, आपसे कैसे मिला जा सकता है? मुझे सच में आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ, पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 फैन मैं ही हूँ आपकी। तो मुझे तो आपसे मिलना है सर, प्लीज बताइए कैसे मिल सकते हैं। और मिलना है, मिलना है, मिलना है, बस अब तो मिलना है, बस कह दिया बस मैंने आपसे, ठीक है। तो ये बात है। और सर मेरी इंस्पिरेशन है, मेरा मोटिवेशन है, और मैंने ये बात बोली है पहले भी वीडियो में, जब सर अपनी वीडियोस में दूसरे एक्ट्रेसेस को ले सकते हैं एज अ हीरोइन, तो मैं अपनी वीडियोस में सर को क्यों नहीं ले सकती एक हीरो के तौर पे? बताइए आप मुझे। तो जैसे सर ने हीरोइन लेते हैं, वैसे ही मैंने भी सर को हीरो की तरह ऐड कर दिया है। और मेरी फिल्म का जो हीरो है ना, वो जुबिन नौटियाल सर है, उनको मैंने हीरो बनाया है, और वो मेन कैरेक्टर है मेरी वीडियोस का, ठीक है, मेरी स्क्रीन प्ले का। और मेरी जितनी भी वीडियोस जाएंगी, आगे भी जाएंगी, कुछ भी जाएंगी, उनमें हीरो जुबिन नौटियाल सर ही रहेंगे। और विलेन चाहे किसी को भी बना दूं, लेकिन हीरो तो वो ही है। तो बस उन्हीं को ही मैं टैग करती हूँ, उन्हीं को ही मैं मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ मैं। तो वो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई थी, जो 50-60 वीडियोस, वो मैंने जुबिन नौटियाल सर के लिए ही बनाई थी, उन्हीं को टैग किया था। उन्होंने ही मेरे को गिफ्ट्स भेजे थे, उन्होंने ही मेरे लिए शगुन का सामान भेजा था, उन्होंने ही मेरे लिए ज्वेलरी भेजी थी, उन्होंने ही मेरे लिए शादी का लहंगा भेजा था। अब इसके अलावा जुबिन सर ने ही मेरे लिए क्या भेजा था, हाँ, बच्चे के लिए कपड़े भी दिलवाए थे, ठीक है। और जुबिन सर से ही जो है अब दिल टूटा है, और जुबिन सर से को ही मनाना है। और जुबिन सर ही जैसे अपनी फिल्मों के गानों में सर का दिल टूटता है, फिर दिल जुड़ता है, फिर दिल टूट जाता है, तो ऐसे ही मेरा भी दिल टूटता है, मेरा भी दिल जुड़ जाता है। और मेरे दिल को जोड़ने तोड़ने में सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बता दिया अब, ठीक है। तो बस इतना ही था मेरी लाइफ की स्टोरी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, बस इतना मुझे कहना था। और जरूर मिलूंगी, और एक दिन जरूर अपने चैनल पे लाके दिखाऊंगी सर को, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जरूर देखिएगा आने वाले टाइम में, रुक जाइए बस, जब भी जैसे भी होगा साथ बैठ के मैं जरूर सर के साथ एक वीडियो बनाऊंगी, जरूर 100% बनाऊंगी। लिख के ले लो, ये वीडियो सेव कर लेना आप लोग अपने अपने फोन में, क्योंकि बाद में आप लोगों को लगेगा ना कि हाँ निधि ने बोला था पहले। अच्छा बाय बोल दो जुबिन सर को। ये मेरा बेटा है सर, देखो ये 4 साल का है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो ये 45 दिन का था, मैं 27 साल की थी, ये 4 साल का होएगा अभी 2 महीने बाद। हाँ, तो इतना सा था, इतना सा, इतनू सा था ये बिल्कुल। वहां से इसको यहाँ तक मैं अकेले लेके आई हूँ। जब मैं इतना कर सकती हूँ, हस्बैंड की डेथ के बाद खड़ी हो सकती हूँ, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं अपने इंस्पिरेशन से नहीं मिल सकती हूँ? और जो लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो ये सपना आप लोगों के लिए बड़ा होगा, मेरे लिए नहीं है। मुझे देखो, मुझे पता है ये सपना जरूर पूरा होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि हाँ मिलेंगे ना विहान, हम पक्का मिलेंगे। हाँ ये पक्का मिलेगा, हाँ पक्का मिलना है हमें, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर। एंड करती हूँ वीडियो का अब तो। क्या है